हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था, आज हम देखने वाले हैं लेजी लोडिंग, ईगल लोडिंग और जॉइंट लोड और सिलेक्टिंग लोड। ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँगा कि हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट को गेट करता हूँ, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के अंडर जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं मेरे मेरे वो सब आ जाते थे, ठीक है। तो मेरे टेक डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉयज असाइन थे तो ये आ गए, और एचआर डिपार्टमेंट में मेरे दो एम्प्लॉय असाइंड हैं तो वो आ गए हैं, ठीक है। मैं अगर बोलूँगा ये मेरे को जो डेटा मिल रहे हैं अभी ये लेजी लोडिंग हो रहे हैं तो इसीलिए मिल रहे हैं, ठीक है। और लेजी लोडिंग बहुत ज़्यादा एक इशू है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन में जाएगा तो लेजी लोडिंग अगर करोगे तो लेजी लोडिंग क्या होगा ना, आपका जो n+1 क्वेरी आता है वो चलेगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है। लेजी लोडिंग का मतलब पहले ये बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है आपका कंसेप्ट समझने के लिए। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा, थोड़ा बहुत कोड होगा इसमें, पर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये लेजी लोडिंग कैसा है। देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो स्कीमा में डिपार्टमेंट स्कीमा में यहाँ मैं पास कर रहा हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय। और यहाँ पे देखो कोई भी जॉइन वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं चलूंगा डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट सर्विस में जो गेट ऑल कर रहा हूँ ये वाला क्वेरी को, यहाँ पे देखो कुछ भी जॉइन वॉइन कुछ नहीं है, पर फिर भी ये मेरे को दे रहा है एम्प्लॉयज, ठीक है। ये कैसे दे रहा है? क्योंकि मैं उसको फोर्सफुली कर रहा हूँ कि मेरे को एम्प्लॉयज दो, ठीक है। मैं एक व्हाइट बोर्ड में चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। सपोज ये मान लो ये मेरा यूजर टेबल है, ठीक है, ये मेरा यूजर टेबल है और दूसरी तरफ मेरा ऑर्डर टेबल है, ठीक है। ये मान लो अभी बता रहा हूँ कि लेजी लोडिंग ये कैसे करता है। सपोज यहाँ पे यूजर टेबल में मेरा आईडी है और नेम है यूजर टेबल में, ठीक है, और नेम है। आईडी सपोज 1 2, दो जन है यहाँ पे। फास्ट में है मेरा आईडी 1 में जो है वो राहुल है, और सेकंड में जो है वो अमित है, ठीक है, सपोज मान लो। और ऑर्डर में मेरा जो है कॉलम है आईडी है, प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, और है क्या, यूजर आईडी है एक कॉलम, ठीक है, यूजर आईडी। तो यहाँ पे ID 1 है, 2 है, 3 है। और यहाँ पे सपोज लैपटॉप, वो जो प्रोडक्ट है वो लैपटॉप है। सेकेंड प्रोडक्ट है सपोज माउस है, ठीक है, माउस है। और थर्ड प्रोडक्ट जो है वो कीबोर्ड है, मान लो ये कीबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूजर आईडी असाइंड है, लैपटॉप असाइंड है राहुल को, और माउस भी असाइंड है राहुल को, और जो कीबोर्ड असाइंड है वो है अमित को, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन यूजर मिनी मिनी ऑर्डर्स, ठीक है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे हमने जो कल देखा था कि यहाँ पे अगर मैं मॉडल्स में जाऊंगा, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट मॉडल्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट के थ्रू एम्प्लॉय रिलेशन बैठा रहा हूँ, और एम्प्लॉय में भी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का रिलेशन बैठा रहा हूँ और एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट का रिलेशन बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉरेन की प्राइमरी की, ये कंसेप्ट हो गया। क्योंकि पिछले वीडियो में, अगर पिछले वीडियो वाला चेकआउट नहीं किया तो अभी जाके चेकआउट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा क्रुशियल वीडियो है ये। और आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है प्राइमरी की कहाँ पे यूज होता है, फॉरेन की कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैं अगर गेट करूंगा यूजर को, ठीक है, अब सपोज मैं गेट करूंगा यूजर आईडी राहुल को सपोज मैं गेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो एसक्यूएल होता है, जो सिलेक्ट क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये लिखूंगा फ्रॉम यूजर, और होयर आईडी इक्वल्स टू मेरा 1। तो ये मेरे को रिकॉर्ड मिल जाएगा राहुल का, यहाँ से मेरा राहुल का रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और और क्या होता है ना, अभी उसको जो एसक्यूएल एलएचएम है उसको अभी पता नहीं है कि ऑर्डर भी मेरे को लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को राहुल का मिल गया। सपोज मैं यहाँ से अगर मैं यूजर
यूजर डॉट नेम करूंगा तो मेरे को जो नाम है वो मिल जाएगा राहुल। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 और जो आईडी है वो मेरा राहुल है। तो अगर मैं यूजर डॉट नेम करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा राहुल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा यूजर यूजर डॉट ऑर्डर, यूजर डॉट ऑर्डर अगर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा ऑर्डर। ठीक है, ये वाला ऑर्डर लैपटॉप मिलेगा और मेरे को माउस मिलेगा, क्योंकि जो यूजर आईडी 1 राहुल है वो असाइंड है ऑर्डर प्रोडक्ट लैपटॉप में और माउस में। यहाँ पे और एक नया क्वेरी चलेगा। ठीक है, क्यों चलेगा ये एक नया क्वेरी, क्यों चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया है मॉडल में क्योंकि रिलेशनशिप है इधर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक नया क्वेरी चलेगा। और जब फास्ट क्वेरी यहाँ पे चलता है सिलेक्ट स्टार होयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे उसको पता नहीं है कि मेरे को ऑर्डर भी फेच करना है। आपने तो दे दिया कि आपने पहले क्या किया, यूजर डॉट नेम करके कर दिया, राहुल मिल गया। उसको अभी तक पता नहीं है कि मेरे को ऑर्डर, मतलब ऑर्डर भी लाना है। आप अगर ये करते हो यूजर डॉट ऑर्डर, अभी इसको पता चला कि हाँ भाई ऑर्डर भी मेरे को, ऑर्डर भी मेरे साथ, ऑर्डर भी एक टेबल है, उसमें भी मेरा यूजर आईडी है। ठीक है, जो फॉरेन की है मेरा, जो आपने दिया होगा जब एसक्यूएल एलएचएमई का मॉडल डिक्लेयर कर रहे हो तो वहां पे दिया होगा, रिलेशनशिप बिठाया होगा कि यहाँ पे यूजर आईडी को आपने फॉरेन की मतलब बनाया होगा वहां पे। और अगर आप यूजर डॉट ऑर्डर करते हो तो एसक्यूएल एलएचएमई को अब ट्रिगर होगा एसक्यूएल एलएचएमई की, हाँ मेरे मेरे पास एक ऑर्डर टेबल भी है और ऑर्डर में राहुल का जो आईडी है उसमें 2 ऑर्डर भी है, तो वो उसको भी फेच करना है। तो आप अगर यहाँ पे यूजर डॉट ऑर्डर करते हो आपको यहाँ पे और एक क्वेरी चलेगा। ठीक है, होयर होयर स्टार होयर, ठीक है, तो यहाँ पे और एक क्वेरी चलेगा। क्या चलेगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू 1। तो ये अगर करते हो यूजर डॉट ऑर्डर तो और एक क्वेरी चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू 1, जहां से आपको ये दोनों रिकॉर्ड्स मिलेंगे 1 2। ठीक है, ये अच्छा नहीं है, दिस इज कॉल्ड लेजी लोडिंग। ठीक है, ये लेजी लोडिंग का मोटिव ये है कि वो, इसका नाम ही लेजी है, इसका नाम ही लेजी है। तो लेजी लोडिंग इसको क्यों बोला जाता है कि ये वेट करता है, आप जब पूछोगे उसको क्वेश्चन तभी ये देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे पूछा कि यूजर डॉट ऑर्डर मेरे को चाहिए, तो फिर ये क्या किया, ये एक दूसरा क्वेरी रन किया और आपको ये वाला 2 जो आपके ऑर्डर से उसको दे दिया। ठीक है, ये जब आप पूछोगे तभी देगा। पर यहाँ पे ये तो हो गया लेजी लोडिंग अपना। ठीक है, तो आई होप कि लेजी लोडिंग क्लियर हो गया होगा इस यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे अभी ईगल लोडिंग क्या होता है, ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, इस कप को हटा देता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ और इन दोनों को भी क्लियर कर देता हूँ। और ये इसको इसको और इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं, इसको भी और इसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसको भी क्लियर कर देता हूँ इसको। हाँ, तो ये होगा सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे कि ईगल लोडिंग क्या होता है, ठीक है, 2 टाइप्स के लोडिंग होता है, एक तो हो गया लेजी लोडिंग और एक हो गया ईगल लोडिंग। ठीक है, ईगल लोडिंग फिर क्या होता है, ईगल लोडिंग मतलब कि इसका ऑपोजिट है, लेजी लोडिंग का ऑपोजिट है ईगल लोडिंग। मतलब ये आपका, मतलब आपके पूछने तक ये वेट नहीं करेगा। ठीक है, ये पूछने तक ये वेट नहीं करेगा। और ईगल लोडिंग में हमारे पास 2 टाइप्स के लोडिंग है, एक तो है एसक्यूएल एलएचएमई में एक तो है एक जॉइंट लोड। ठीक है, जॉइंट जॉइंट लोड, जॉइंट लोड, ठीक है, और दूसरा है सिलेक्ट इन लोड, सिलेक्ट इन लोड, सिलेक्ट इन लोड, सिलेक्ट इन लोड। ठीक है,
ईगर लोडिंग लेजी लोडिंग का अपोजिट है, मतलब ये पूछने तक वेट नहीं करेगा। ये हमेशा आपका जो यूजर आईडी है, सपोज राहुल का, ठीक है, राहुल के साथ साथ आपको ऑर्डर भी उसके साथ ही आ जाएगा। ठीक है, राहुल का आईडी 1 है, तो आईडी 1 में ये ढूंढेगा कि यूजर आईडी 1 में ऑर्डर टेबल में कितने सारे ऑर्डर हैं। तो जितने भी होगा, अभी एक दो ऑर्डर्स है, तो ये क्या करेगा, वो जो क्वेरी के साथ ये बाइंड करके ऑर्डर्स को भी दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पूछने तक वेट नहीं करेगा। जब लेजी लोडिंग में क्या होता था, अगर आपके पास सपोज अभी तो एक दो तीन रिकॉर्ड्स है ऑर्डर्स में, सपोज आपके पास राहुल 1 है, ठीक है, इन फ्यूचर आपके पास अगर राहुल का क्या होता है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, लेजी लोडिंग का डिसएडवांटेज बता रहा हूँ कि लेजी लोडिंग जो n+1 क्वेरी है, वो जो डिसएडवांटेज है वो कैसे होता है। सपोज आपके पास अभी यूजर आईडी राहुल है, ठीक है, राहुल है, और राहुल का सपोज 10,000 ऑर्डर्स है, 10,000 ऑर्डर्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, आपने राहुल को तो गेट कर दिया सिलेक्ट स्टार करके, सिलेक्ट स्टार वेयर आईडी, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, आईडी इक्वल्स टू 1 करके राहुल को गेट कर दिया। ठीक है, राहुल का मिल गया आपको रिकॉर्ड। अब आपने क्या किया कि यूजर डॉट ऑर्डर कर दिया उसमें कि मेरे को राहुल का ऑर्डर भी दे दो। तो यहाँ पे 10,000 ऑर्डर है, तो ये क्या करेगा, वन 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 ऐसे करके 10,000 बार सिलेक्ट का क्वेरी चलाएगा, 10,000 बार सिलेक्ट का क्वेरी चलाएगा, जिसमें होगा आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर वेयर यूजर आईडी, वेयर यूजर आईडी, ठीक है, इक्वल्स टू 1, जो राहुल का आईडी होगा 1। ठीक है, ये 10,000 बार क्वेरी चलाएगा सिलेक्ट का क्वेरी। तो कितना मेमोरी यहाँ पे ये मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है आपका, देखो, ये होता है लेजी लोडिंग का डिसएडवांटेज एक। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जब मेरे को रिक्वायर्ड, जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तभी तो मैं ऑर्डर का फायर करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा। अगर आपने फायर कर दिया यहाँ पे यूजर और ऑर्डर, आपको जरूरत पड़ा और आपने लेजी लोडिंग किया हुआ है, तो ये 10,000 बार अभी कॉल करेगा सिलेक्ट का। 10,000 बार, जितने भी 10,000 में जितने भी सारे ऑर्डर्स होंगे आपका, सपोज पहले में लैपटॉप हो गया, सेकंड में माउस हो गया, थर्ड में कीबोर्ड हो गया, फोर्थ में हेड डिस्क हो गया, फिर एसएसडी हो गया, जितने भी सारे होंगे 10,000 बार ये चलेगा सिलेक्ट का क्वेरी। तो ये गलत है, लेजी लोडिंग गलत है। तो हम जो यहाँ पे जो पिछले वीडियो में दिखा रहा था मैं आपको, यही था लेजी लोडिंग। यहाँ पे देखो, कहाँ गया, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट सर्विस में, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में यहाँ पे गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जो डिपार्टमेंट यहाँ पे गेट कर रहा हूँ अभी, तो ठीक है, मेरे पास दो रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉय को, तो इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। और जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे आगे, तो ये इशू क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा टाइम लेगा, ये लोडिंग उतना देर तक होगा, ये एग्जीक्यूट जब करूंगा ना, ये जो लोडिंग दिखा रहा है ना, वो उतना टाइम लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग यूज करेंगे ईगल लोडिंग का। ईगल लोडिंग आपको बता दिया कि ईगल लोडिंग में यूज होता है जॉइंट लोड और सिलेक्टिंग लोड। वो दोनों में भी एक डिफरेंस है, जॉइंट लोड और सिलेक्टिंग लोड, उन दोनों में भी एक डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ जॉइंट लोड, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ जॉइंट लोड, और इस तरफ करता हूं मैं सिलेक्ट एंड लोड। इन दोनों में भी एक डिफरेंस है, दोनों काम तो एक करते हैं पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जॉइंट लोड क्या करता है ना, वो आपका यूजर भी लाएगा और उसके साथ ऑर्डर्स भी लाएगा, वो एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। अगर क्वेरी का पूछोगे कि ये एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। और सिलेक्ट इन लोड क्या करेगा, ये दो क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा, ये एक क्वेरी कैसे करेगा जॉइंटेड लोड, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि
अगर मैं यहाँ पे चलूंगा ना, जॉइंट लोड का क्वेरी लिखूंगा, अगर यहाँ पे लिखूंगा तो वो कैसा होगा देखो, यूजर्स इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ db डॉट क्वेरी, ठीक है, db डॉट क्वेरी, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि यूजर, ठीक है, मेरा यूजर जो है, और यहाँ पे होगा ऑप्शंस, और इसके अंदर जाएगा मेरा जॉइंट क्वेरी, ठीक है, जॉइंट लोड, और ये एक पैरेंथेसिस लेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि यूजर डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, ये बाहर चला गया थोड़ा, ठीक है, तो यूजर डॉट ऑर्डर्स, और फिर बाद में ऑल, ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अगर आप देखोगे, ये क्वेरी है एक जॉइंट लोड का, ठीक है, ये क्वेरी है जॉइंट लोड का, ये क्या करेगा, एक ही साथ सब कुछ दे देगा, एक ही साथ आपका यूजर भी आएगा, और उसके साथ जो यूजर के ऑर्डर्स होंगे वो सब उठ के आएंगे, वो एक ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और ये सिलेक्ट इन लोड क्या करेगा, सिलेक्ट इन लोड भी आपको लगेगा सेम टू सेम क्वेरी है, ठीक है, सिलेक्ट इन लोड का अगर आप लोगे, इसके अंदर लिखता हूँ सिलेक्ट इन क्वेरी का, ठीक है, अगर सिलेक्ट इन क्वेरी का आप देखोगे, उसका भी सेम टू सेम है, ये मैं इसको भी यूजर्स इक्वल्स टू, या यहाँ पे होगा db डॉट क्वेरी, ठीक है, और यहाँ पे होगा यूजर, और डॉट ऑप्शंस, और ऑप्शंस, ये थोड़ा मूव कर देता हूँ मैं, ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शंस, और यहाँ पे आएगा मेरा सिलेक्ट सिलेक्ट इन लोड, और इसके अंदर आएगा मेरा यूजर डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, और ये होगा डॉट ऑल, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो दोनों क्वेरी सेम टू सेम है, ठीक है, पर बैकएंड में, पर इसके पीछे जो यूज होता है, जो लॉजिक ये यूज करता है एसक्यूएल एलएचए में, ये ऐसा यूज करता है कि जॉइंट लोड ये एक ही बार में सब कुछ दे देगा, और सिलेक्टेड लोड क्या करेगा कि पहले तो ये यूजर को लाएगा, ठीक है, यूजर को लाएगा पहले, ये दोनों जो सब क्वेरी के हिसाब से ये चलता है, पहले तो यूजर को लाएगा, और यहाँ पे क्वेरी लगाएगा कि होयर इन लगाएगा, इसलिए तो इसका नाम है सिलेक्ट इन मतलब होयर इन, ठीक है, ऑर्डर्स के बीच में, मतलब ऑर्डर्स के टेबल में यूजर का आईडी, ऑर्डर्स में यूजर का आईडी था ना, तो यूजर का आईडी और ये यूजर का आईडी अगर जितने भी होते हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड दे दो मेरे को, ठीक है, ये दो क्वेरी चलाएगा, और ये जो है ये सबसे बेस्ट है, मैं बोलूंगा क्यों बेस्ट है सिलेक्ट इन लोड, क्योंकि ये दो क्वेरी चलाता है, और आप अगर पूछोगे कि ये एक क्वेरी चलाता है, ये बेस्ट क्यों नहीं है, हालांकि ये एक ही क्वेरी में सब कुछ काम कर देता है, अपना यूजर भी मिल जाता है, और उसके साथ ऑर्डर्स भी मिल जाता है अपने को, देखो, अब के लिए छोटे, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन छोटा है और रिकॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है आपके डेटाबेस में, तो मैं बोलूँगा ये भी बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये इजीली आपका टास्क कर देगा, ठीक है, अगर मान लो कि एक यूज़र का मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स होगा, तो ये कितना टाइम लगाएगा, ये एक क्वेरी जब फायर करेगा, ये एक क्वेरी में सब कुछ लाएगा, तो एक क्वेरी में लोड कितना पड़ेगा इसके ऊपर, तो एक क्वेरी मतलब अच्छा है, या फिर दो क्वेरी चलाएगा ये अच्छा है, ऑब्वियसली ये दो क्वेरी वाला ही अच्छा होगा ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा लोड नहीं लेगा, ठीक है, और फटाफट अपने को रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये एक ही क्वेरी में सब कुछ लोड मतलब होगा इसका, क्योंकि ये जब तक मतलब उतना टाइम और उतना मेमोरी ये लेगा, पर ये सिलेक्टेड लोड इतना टाइम नहीं लेगा, और इतना मेमोरी भी कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है, और बेसिकली बेसिकली ये जो जॉइंट लोड है ना, ये बेसिकली उस जगह यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है मैं बता देता हूँ, देखो, मेनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है, मेनी टू मेनी टू वन रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छा होता है, और वन टू वन में भी अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास एक का रिकॉर्ड मतलब
एक यूजर का एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो इससे अच्छा है, सिलेक्टेड से अच्छा है इसको यूज कर दो, क्योंकि ये दो क्वेरी वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो कि मतलब बड़े एप्लीकेशन के लिए, बड़े रिकॉर्ड्स के लिए ये अच्छा है। अगर छोटा एप्लीकेशन, अगर आपके पास छोटे मतलब इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके अगर रिलेशनशिप करते हो उतना ज्यादा रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, 10-15 है, तो और 1-to-1 है, तो जॉइन लोड को कर दो, ये एक ही क्वेरी में सब कुछ निपटा देगा। ठीक है, और मेनी टू वन रिलेशनशिप भी ये अच्छा होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सिलेक्ट इन लोड कहाँ पर अच्छा होता है? सिलेक्ट इन लोड आप यूज कर सकते हो वन टू मेनी रिलेशनशिप में। वन टू मेनी रिलेशनशिप में एक एक जब एक यूजर आईडी का मिलियन सब रिकॉर्ड होगा, तब ये अच्छा होता है सिलेक्ट इन लोड। और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में, ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप ये सब देखेंगे हम लोग। हमने पिछले वीडियो में देखा था वन टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पर हमने लेजी लोडिंग यूज करके डाटा गेट किया था यहाँ पर। ठीक है, लेजी लोडिंग यूज करके, जो कि अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्या, एक बार मैं जॉइंट लोड को भी यूज करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये भी ईगल लोडिंग यूज करता है। ठीक है, और सिलेक्ट इन भी ईगल लोडिंग यूज करता है। बट दोनों में डिफरेंस यही है कि ये एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, ये दो क्वेरी पीछे अपना चलाता है। ठीक है, तो आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड बेस में, और मैं वहां पे आपको जॉइंट लोड और सिलेक्टेड लोड दोनों को यूज करके दिखा देता हूँ। जो इस वाले में जो डिपार्टमेंट हम लोग गेट कर रहे हैं यहाँ पे, हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, जैसे अपने को अभी रेस्पॉन्स मिल रहे हैं वैसे ही मिलेंगे, पर जो परफॉर्मेंस, जो ऑप्टिमाइजेशन होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी अभी क्या है ना, अभी 2-3 रिकॉर्ड्स है अपने पास, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, 10,000 ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे, जब एग्जीक्यूट करोगे क्वेरी, तो यहाँ पे जो लोडिंग होगा तो वो बहुत ज्यादा लो होगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, गेट डिपार्टमेंट को, इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स इक्वल्स टू डीबी डॉट क्वेरी, और यहाँ पे पास करता हूँ मैं डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट डॉट ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है वैसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे दिखाया था ना, ऑप्शंस जॉइंट लोड, ठीक, सिंटेक्स सेम टू सेम वैसा ही है दोनों का, सिलेक्ट इन लोड का भी और जॉइंट लोड का भी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑप्शन, पहले देखते हैं जॉइंट जॉइंट लोड। ठीक है, जॉइंट लोड, और इसको भी ऊपर अपने को यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये ऊपर अपने आप इंसर्ट हो गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट लोड, और मैं यहाँ पे करता हूँ डिपार्टमेंट, देखो आ गया है ना रिकमेंडेशन में, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल ऑल कर दूंगा, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न डिपार्टमेंट कर दूंगा, और इसको मैं कट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और एप्लीकेशन अपना लोड हो रहा है अभी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे स्वागर में, और को कट कर देता हूँ, लोड करता हूँ वापस से, और डिपार्टमेंट में चलता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो, कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि जो पहले हम कर रहे थे वो लेजी लोडिंग के हिसाब से कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, स्कीमा को हम लोग स्कीमा में डिफाइन कर दिए थे। यहाँ पे स्कीमा में डिफाइन कर दिए थे कि अपने को एम्प्लॉय चाहिए, मतलब चाहिए अपने को एम्प्लॉय दो, तो इसलिए वो फोर्सफुली क्या कर रहा था, एम्प्लॉय अपने को प्रोवाइड कर रहा था। वो अपने आप ट्रिगर हो रहा था, क्योंकि हमने उसको बोला था कि मेरे को डिपार्टमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय भी मांगता है, तो इसलिए वो एम्प्लॉय भी दे दिया है अपने को। पर अभी हमने क्या किया, हालांकि यहाँ पे हमने दे दिया कि एम्प्लॉय ऐसे आएगा, पर अभी लेजी लोडिंग नहीं हो रहा है, अभी बराबर से अपने को ईगर लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जॉइंट जॉइंट लोड का तो आपने देख लिया, जॉइंट लोड का सेम टू सेम है।
और इसको मैं मॉडिफाई करके सिलेक्ट इन लोड भी करके दिखा देता हूँ सिलेक्ट इन लोड कैसे काम करता है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर फर्क पड़ता है इसके पीछे बैकएंड में, ठीक है। तो ये करता हूँ मैं सिलेक्ट सिलेक्ट इन लोड। आई होप ऊपर भी हो गया होगा, हाँ ऊपर हो गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट इन लोड कर दिया, और यहाँ पे चलता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से। तो अपना अभी स्वागत लोड हो चुका है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो आ गया ना अपना रेस्पॉन्स। फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क पड़ा पीछे। अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेरी दिखाऊंगा, एक मिनट वो भी दिखा देता हूँ कि क्वेरी जो यहाँ पे टर्मिनल में देखोगे आप लोग, क्वेरी कैसे फायर होता है, ठीक है, वो भी करके दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं पास करता हूँ इक्वल ट्रू, ठीक है, और इसको हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखोगे अभी ये टर्मिनल में जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो कितने क्वेरी यहाँ पे रन हो रहे हैं वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ डिपार्टमेंट सर्विस में, और जो पहले मेरा था वो लाता हूँ, लेजी लोडिंग वाला लाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बस इसको रहने देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब चलता हूँ यहाँ पे स्वागत में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ, फिर से लोड करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ठीक है, टर्मिनल में कितने क्वेरी रन होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा, डिपार्टमेंट करूंगा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखो आ गया ना। अब देखो मेरे जो क्वेरी है वो कितने रन हो रहे हैं। देखो कि यहाँ पर मेरे को डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट का आईडी मिल रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से ले रहा है वो डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी एज डिपार्टमेंट आईडी ये हो रहा है। और ईच डिपार्टमेंट में मेरे देखो दो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ईच डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय का चला, यहाँ पे एक एम्प्लॉय का चला, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे और एक एम्प्लॉय का चला, दो बार चला, ठीक है। देखना यहाँ पे दो बार चला। और इसको अगर मैं जॉइंट लोड में कर दूंगा, इसको कमेंट आउट करके मैं अगर ये वाला करूंगा मैं, जॉइंट लोड वाला। अब देखो यहाँ पे लोड सेव करता हूँ, और इसको फिर से मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और लोड कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना टर्मिनल में अपना, और यहाँ पे चलना, एग्जीक्यूट कर देना। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे जो मेरा जो क्वेरी है कितना रन हुआ, यहाँ पे देखो सिलेक्ट से ये हुआ एक क्वेरी रन, एक क्वेरी, और देखो ऊपर कुछ नहीं है, एक क्वेरी रन हुआ जॉइंट लोड में, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट इन लोड करता हूँ, सिलेक्ट, अगर मैं इसको सिलेक्ट इन लोड कर देता हूँ, ऊपर भी, हाँ ऊपर भी हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट इन लोड करता हूँ और सेव करता हूँ, इसको एप्लीकेशन सेव हो गया। अब देखो मैं इसको चलता हूँ स्वागत से, ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपली चलता हूँ अपने डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे फायर करता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है। अपने को यहाँ पे रेस्पॉन्स आ गया अपना। और यहाँ पे देखो दो क्वेरी रन हुए ना, एक तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट लाया वो, एक तो डिपार्टमेंट लाया। और दूसरा जो हुआ, सारे जितने भी सारे मेरे एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट के, उसी डिपार्टमेंट में जितने भी सारे एम्प्लॉयज है वो फायर, देखा। यहाँ पे दो क्वेरी चले, सिलेक्टिंग में दो क्वेरी, जॉइंट लोड में एक क्वेरी, और जो लेजी लोडिंग था उसमें जितना भी आपका एम्प्लॉयज होगा वहां पे तीन क्वेरी चले। एक तो चला डिपार्टमेंट का, एक चला डिपार्टमेंट लाने के लिए, और फिर मेरे ईच डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉयज हैं, तो उन ये दोनों के लिए एक एक क्वेरी चले। तो वहां पे लेजी लोडिंग में टोटल तीन क्वेरी चले, और जॉइंट लोड में एक क्वेरी में सब हो गया, और सिलेक्टिंग लोड में दो क्वेरी में सब हो गया। पर अगर आपके पास रिकॉर्ड ज़्यादा है
तो ऑलवेज प्रिफर सिलेक्ट एंड लोड, ठीक है। अगर बहुत 10-15 या फिर 50 ऐसे 40 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास रिलेशनशिप में, तो जॉइंट लोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो था, आपका जो पूरा रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट था, लेजी लोडिंग, इगल लोडिंग, जॉइंट लोड, सिलेक्टिंग लोड, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर मतलब हो जाना चाहिए कि मतलब मैंने जो समझाया 100% मैंने दे के अपना समझाया है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपने जो पिछला वीडियो था वो मेरा अगर चेकआउट नहीं किया है, तो मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ आप यहाँ से जाके वन टू मैनी रिलेशनशिप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमने लेजी लोडिंग को कैसे यूज किया था स्कीमा के थ्रू, ठीक है। और पूरा प्लेलिस्ट भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया अपना वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और एक भी है जॉइन, ठीक है। वो भी देखेंगे, वो भी थोड़ा क्रूशल वीडियो होने वाला है, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।